वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज डिटरमिनेंट्स का पुनः बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं और इसके पहले वीडियो में भी बहुत सारा क्वेश्चन बताए थे और आज फिर डिटरमिनेंट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के बताने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके अनेक कंपटीशन के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं और आया हुआ क्वेश्चन भी है जो अगर 12th बोर्ड के विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं या फिर जो कंपटीशन के एनडीए, जेईई मेन एडवांस या कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन है बताने वाले हैं। और इसके पहले वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन बताया था और आज 16 नंबर से पुनः स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बताता है और क्या क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन, ये आपका आईआईटी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो थोड़ा इसको समझेंगे और लास्ट तक के क्वेश्चन पूरी तरह से नोट करते हुए बनाएंगे ताकि इसमें आपके जो भी कॉन्सेप्ट रह जाए वो आपके क्लियर हो सके। तो जरा देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 16 से क्या लिखा हुआ है। इसमें है कि x ग्रेटर देन 0, x नॉट इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन 0, y नॉट इक्वल टू 1, z ग्रेटर देन 0, z नॉट इक्वल टू 1। क्लियर है। और ये है इतना बराबर क्या होगा इज इक्वल टू, ऑप्शन है नन ऑफ दिस। आईआईटी 93 में पूछा वो क्वेश्चन है। तो जरा देखते हैं सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है लॉगरिथम से सॉल्यूशन का टर्म। पहले तो हम एक काम इस 1 को लिख सकते हैं log x बेस x और बाकी का फंक्शन ऐसा ही रहने देते हैं y x z बेस x log x बेस y और 1 को लिख सकते हैं log y बेस y, यानी सेम टू सेम 1 होता है, सेम टू सेम 1 होता है। और log z बेस y, इसमें तो लिखा हुआ क्वेश्चन में है log x बेस z log y बेस z और इसमें लिखेंगे log z बेस z। देखिए मैंने यहां पे क्या सोचा कि जहां मेरा 1 है वहां पे log x बेस x लिखा, इसलिए कि ये फर्स्ट रो में सबके बेस में क्या है x है, तो मैंने यहां भी x ले लिया, x बाई z। इसमें y बेस ले लिया, y बेस y और इसमें z बेस z। जिसमें से एक चीज है कि रूल कुछ पढ़ना था, देखिएगा लॉगरिथम में कि b बेस a यानी log by log a, एक रूल पढ़ना तो हम साइड में लिख दे रहे हैं, तो वही यहां पे यूज करने वाले हैं। देखिए क्या यूज करेंगे कि जो इस फॉर्म का है वो हम लिख सकते हैं ऐसे log x बाई log x। इस फॉर्म को भी लिख सकते हैं log y बाई log x। इसको भी लिख सकते हैं log z अपॉन log x, राइट। फिर देखेंगे पुनः log x अपॉन log y, log y अपॉन log y, log z अपॉन log y, फिर यहां log x अपॉन log z, log y अपॉन log z, log z अपॉन log z। अब एक चीज तो कन्फर्म है, कन्फर्म ये है कि जो मैंने ये फॉर्म दिखाया है सभी के डिवाइड में फर्स्ट रो में log x है, इसको कॉमन कर लेंगे, ठीक है। और इसके भी डिवाइड में log y है, उसको भी कॉमन कर लेंगे। इसके भी डिवाइड में log z, इसको भी कॉमन कर लेंगे। क्लियर। अगला स्टेप देखिएगा, कॉमन करते हैं तो देखिए 1 अपॉन सबको डिवाइड में log x log y log z। जब कॉमन किया गया तो फर्स्ट रो में log x log y log z बचेगा, log x log y log z। फिर वैसा ही इसमें भी कॉमन कर लिया गया तो क्या बचेगा log x log y log z। इसमें भी log x log y log z। अब एक तो कंफर्म है
दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल अर्थात सेम, तो डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 होगा। अब ये दो रो सेम है तो तीनों रो सेम है, तो डायरेक्टली डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ये सी बनेगा कंप्लीट आंसर। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसको नोट कर लेंगे। पूरी तरीका से ये क्वेश्चन बेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सामने दिख रहा है। चलिए नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर ये देखेंगे। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विथ वर्टिसेस सामने दिया हुआ है, देन के इज, क्या होगा ऑप्शन? देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि एरिया इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ हाफ 2 - 6 1 5 4 1 के 4 1। अब इसके बाद जरा देखेंगे एरिया, एरिया कितना है? तो एरिया लिखो 35 मॉडुलस ऑफ हाफ, यहां पे 2 को सामने ढकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई 4 - 4 -6 के सामने 4 - के -5 माइनस के ना 5 - के 1 के सामने 20 - 4 के। और इसके बाद जरा देखिएगा ये 2 डिवाइड से यहां पे 70 मॉडुलस ऑफ, और 4 - 4 क्या आएगा? 0 माइनस माइनस प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में तो 30 - 6 के प्लस 20 - 4 के। अब इसमें हम एक कहानी और, मॉडुलस को हटाएंगे तो प्लस माइनस 70 लिखा जाएगा, और यहां पे क्या हुआ कि हो गया 50 माइनस 10 के। इसके बाद जरा देखेंगे व्हेन यहां पे 70 इक्वल्स टू 50 माइनस 10 के माइनस 70 इक्वल्स टू 50 माइनस 10 के, जिसमें से 10 के इक्वल्स टू -20, देन के बराबर -2। क्लियर है? फिर क्या है, इसको ये साइड और इसको ये साइड, तो 10 के इक्वल्स टू 120, देन के बराबर 12। यानी के का वैल्यू 2 को मेरा दिखा है, के का वैल्यू मेरा 2 क्या क्या दिखा है? 12 - 2, के का वैल्यू 12 - 2 यानी 12 - 2 यानी ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी, जो कंप्लीट आंसर दिखा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। इफ डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है और दोनों इक्वल है तब x का वैल्यू क्या होगा? 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालने के लिए एक काम क्या करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 - 20 इक्वल्स टू 2x² - 24, जिसमें से -18 और ये +24, 2x²। x यहाँ पे 2x² ये कैंसिल होगा 3 बार में, तो लिखाएगा x² इक्वल्स टू 3, देन x बराबर ±√3, यानी ऑप्शन नंबर ये क्या बनेगा? सी बनेगा, जो सामने दिख रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिएगा, इस तरह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान समझेंगे। L, M, N आर द pth, qth एंड rth टर्म ऑफ GP, बी ऑल पॉजिटिव टर्म। देखिएगा सबसे पहले तो हम यहां पे सॉल्यूशन करते हैं कैसे? लेट x बी द फर्स्ट टर्म, x बी द फर्स्ट टर्म और y बी द कॉमन रेशियो GP। यानी GP के लिए फर्स्ट टर्म x मान लिया और कॉमन रेशियो क्या मैंने मान लिया? y मान लिया। अब यहां पे क्वेश्चन में लिखा है कि pth टर्म जो है फॉर्मूला होता है a इंटू, तो यहां पे pth टर्म L दिया हुआ है GP के लिए, और qth टर्म जो है दिया हुआ है
m दिया हुआ है और rth टर्म जो है n दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर में क्वेश्चन pth टर्म l है, qth टर्म m है और rth टर्म n है। ठीक है, pth टर्म का जीपी के लिए एक फॉर्मूला होता है a इंटू a, मेरे यहाँ पे क्या आ गया x, और a इंटू आर के पावर, r मेरा y है, और n माइनस वन यानी p माइनस वन इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा l हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें हम दोनों तरफ लॉग लगा देंगे। अब लॉग लगाएंगे तो x y के पावर p माइनस वन इंटू लॉग l, लॉग लगा है और मल्टीप्लाई में है तो प्लस में होगा। इसको लिख सकते हैं ऐसे log x प्लस log y के पावर p माइनस वन इंटू लॉग l। क्लियर है। इसको और हम टर्म सेट कर सकते हैं log x प्लस और p माइनस वन पावर है वो आगे आ जाएगा तो p माइनस वन इंटू लॉग y इक्वल्स टू l, log l इक्वल्स टू log l। क्लियर है। अब ऐसा ही इसमें भी काम क्या करते हैं, देखिए क्या है थोड़ा ध्यान से। तो ऐसा ही a इंटू आर के पावर n माइनस वन, जीपी का ये फॉर्मूला हो गया। लॉग लगाया गया है, लॉग लगेगा तो जो मल्टीप्लाई में है लॉग में वो सभी प्लस में होता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई का फॉर्म प्लस में हो गया, log x प्लस log y के पावर q माइनस वन इंटू लॉग m, और ये जो पावर का टर्म है वो आगे आ जाएगा log x और q माइनस वन इंटू लॉग y इक्वल्स टू लॉग m। ठीक है, वैसा ही फिर इसमें भी देखेंगे क्या कि r टर्म का फॉर्मूला a इंटू आर के पावर n माइनस वन। देखिए यहां पे हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं जीपी के लिए, फॉर्मूला जीपी के लिए फॉर्मूला tn टर्म का a इंटू आर के पावर n माइनस वन इक्वल्स टू n, लॉग लगेगा लॉग लगा और मल्टीप्लाई में है तो प्लस में होगा। और पावर का टर्म आगे आ जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद जरा देखेंगे, देखिएगा इस फॉर्म में अब चलते हैं इस प्रोसेस से। तो सॉल्यूशन कैसे, log l, तो log l का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं log x प्लस p माइनस वन इंटू लॉग y, और यहाँ p और यहाँ 1। फिर log m का वैल्यू सामने दिख रहा है log x प्लस q माइनस वन इंटू लॉग y, और यहाँ q और यहाँ 1 सामने दिख रहा है। log n का वैल्यू log x प्लस r माइनस वन इंटू लॉग y, यहाँ r यहाँ 1। अब इसके बाद देखिए सॉल्यूशन साइड में करते हैं। अब इसमें हम एक काम करते हैं क्या, जरा देखिएगा थोड़ा ध्यान से। r1 यानी फर्स्ट रो में r1 माइनस r2 करते हैं एंड r2 माइनस r3 कर देते हैं, यानी घटाते हैं। कैसे जरा देखिएगा, डायरेक्ट लाइन हम लिखेंगे। जब इसको अब इसमें घटाया जाएगा तो log x और log x कैंसिल होगा, और जब ये घटाया जाएगा तो 1 और 1 भी कैंसिल होगा। बचे क्या, p माइनस क्यू इंटू लॉग y बचेगा। वैसा ही इसको भी घटाया जाएगा तो p माइनस क्यू, और इसको घटाया जाएगा तो 0 आ जाएगा। क्लियर है, देख लीजिए। यानी ये टर्म है r1 माइनस r2 का, ये लाइन है। फिर r2 माइनस r3 करेंगे और r2 में लिखेंगे। देखिएगा इसको हम इसमें करेंगे तो ये log x कैंसिल होगा, और ये भी जब माइनस होगा तो ये कट जाएगा, 1 1 कट जाएगा, तो q माइनस r बचेगा। q माइनस r इंटू लॉग y, और इसको इससे q माइनस r, और ये भी माइनस होगा तो ये बचेगा 0, और यहाँ पे क्या है log x प्लस r माइनस वन इंटू लॉग y, यहाँ r और यहाँ 1 जो सामने दिख रहा है। जिसमें से एक कहानी तो हम सेट कर सकते हैं,
फर्स्ट रो से p माइनस क्यू कॉमन कर सकते हैं और सेकेंड रो से भी p माइनस क्यू कॉमन कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे एक लाइन है, इस लाइन को हम यहाँ लिखते हैं, एक मिनट यहाँ नहीं लिख पाएंगे, इसमें यहाँ लिख देते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। देखिएगा, हाँ उसके बाद यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो देखिएगा फर्स्ट रो से p माइनस क्यू कॉमन करते हैं और सेकेंड रो से q माइनस r कॉमन कर सकते हैं। तो देखिएगा p माइनस क्यू कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा, log y और यहां 1 और यहां 0, यहां log y यहां 1 और ये हो गया 0, और बाकी जो बचेगा थर्ड रो log x प्लस r माइनस 1 log y और यहां r और यहां 1, जिसमें से दो रो सेम है, दो रो सेम है। देखिएगा ये लाइन जो बचा है जरा ध्यान सुनिएगा, यहां पे मैंने कॉमन किया तो कॉमन करने वाला टर्म बचा है और दो रो सेम है, डिटरमिनेंट क्या लिखाएगा, 0 लिखाएगा। तो डिटरमिनेंट 0 यानी कंप्लीट 0, यानी ऑप्शन में क्या बनेगा, डी बनेगा जो कंप्लीट आंसर। क्लियर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 20, यहाँ पे 3 पॉइंट दिया और कॉलिनियर पूछ रहा है, तो के का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कॉलिनियर का मतलब है कि जो भी पॉइंट है उसके बराबर 0, 3 माइनस 2 1 के 2 1 फिर 8 यहाँ 1 और डायरेक्ट डिटरमिनेंट 0। कॉलिनियर के लिए डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यानी ऑलरेडी ये कॉलिनियर है तो हमको के का वैल्यू दिखाना है, ये कॉलिनियर नहीं दिखाना है, के का वैल्यू दिखाना है। तो देखिए डायरेक्ट डिटरमिनेंट 0 कर दिया, अब इसको डिटरमिनेंट निकालते हैं, 2 माइनस 8 और माइनस 2 के सामने ढकेंगे के माइनस 8 और 1 के सामने ढकेंगे 8 के माइनस 16 बराबर क्या आ गया, 0। इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 2k और माइनस 16, फिर यहाँ पे प्लस 8k माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जरा देखिएगा ये फॉर्म में कितना आएगा, ये हो गया माइनस 18 और ये वाला दोनों ऐड हुआ तो 10k और ये माइनस 32 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख सकते हैं 10k बराबर 50, k बराबर 5, यानी ऑप्शन और क्या बनेगा, सी बनेगा जो कंप्लीट आंसर दिख रहा है। कॉलिनियर के लिए जब रहेगा तब k का वैल्यू क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, इफ a बराबर एक डिटरमिनेंट दिया हुआ aij इज ए कोफैक्टर ऑफ aij, देन डेल्टा बराबर ये कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा उस चीज को ध्यान रखना है कि जब भी कोफैक्टर का टर्म निकालना होगा, ठीक है, और डेल्टा और निकालना होगा तो ये स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों का टर्म जो है ना सेम होना चाहिए। सेम का मतलब है कि यहाँ 1 1 है तो यहाँ भी 1 1 होना चाहिए, जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, जो यहाँ वही होना चाहिए, लेकिन सभी का प्लस में होना चाहिए, यानी ऐड होना चाहिए। तो ऐड किया हुआ नहीं है, यहाँ पे माइनस किया हुआ, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए ये दोनों सेम है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। और देखिए सी में क्या है, ये दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है, यानी सब प्लस में है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा और ये तो होगा ही नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, को फैक्टर निकालने के लिए ये रूल है कि स्मॉल इंटू कैपिटल प्लस स्मॉल इंटू कैपिटल, स्मॉल इंटू कैपिटल, स्मॉल इंटू कैपिटल है और सभी प्लस में है और सेम टर्म होना चाहिए, ठीक है, तो ही को फैक्टर निकालने का टर्म है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन 22 भी देखिएगा, a1 a2 a3 डॉट डॉट n आर इन जीपी, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इतना, और लॉग का फॉर्म है। ये क्वेश्चन जो है सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा। क्लियर। ऐसे इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमको अगले वीडियो में जो है ना सॉल्यूशन बताएंगे, लेकिन सभी विद्यार्थी बताएंगे कौन सा ऑप्शन होगा। क्लियर। चलिए ठीक है, बताएंगे, उसके बाद नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का जवाब। नेक्स्ट चलिए देखिएगा, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0, लेब्डा x माइनस 2y
प्लस जेड इक्वल टू 0 और x माइनस 3y प्लस माइनस इतना हैज फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, लेमडा ग्रेटर 0 एंड लेमडा इक्वल टू 0, देन लेमडा बराबर, नहीं यहाँ पे लेमडा बराबर क्या होगा ये लिखना है, ठीक है। देखिएगा इस फॉर्म को क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इस फॉर्म में लिखना है डेल्टा इक्वल्स टू 0, डेल्टा इक्वल्स टू 0 लिखना है। देखिए कैसे, सबसे पहले x का कोफिशिएंट y का और z का, x का y का और z का, x का 1 है, y का है और z का है और इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद जब देखिए इसको इससे तो 2 लेमडा प्लस 3 और 1 के सामने ढकेंगे तो यहाँ पे माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 2 के सामने तो माइनस 3 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 लेमडा प्लस 3 और प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 लेमडा माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिएगा लेमडा स्क्वायर ये और ये मिलकर क्या हो गया 8 लेमडा और माइनस 3 नहीं ये वाला तो 0 आ जाएगा ना, ये तो 0 आ जाएगा। तो बचा क्या, अब यहाँ पे लेमडा स्क्वायर, लेमडा कॉमन कर लेंगे तो लेमडा प्लस 8 बराबर 0, लेमडा बराबर एक 0 और एक लेमडा प्लस 8 बराबर 0, लेमडा बराबर एक आ जाएगा माइनस 8। क्लियर है, यहां तक तो क्लियर हो गए। इस क्वेश्चन में तो दिख रहा है कि लेमडा ग्रेटर देन 0 दिख तो रहा है, तो ये हो गया 0 से बड़ा तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, 0 से बड़ा तो फॉर्म न ये है और न ये है, तो मेरा ऑप्शन तो कहीं दिख ही नहीं रहा है और नहीं दिख रहा है तो ये टर्म और कंडीशन क्या हो सकता है, यानी इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई ऑप्शन तो है भी नहीं। क्लियर, तो कहीं कुछ गड़बड़ है इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं फिर क्वेश्चन सुधारेंगे, कमेंट में देखिएगा कहाँ पे कहीं गलती किया बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन 24, डायरेक्ट डिमांड निकालते हैं और एक्स वाई को प्रोसेस। तो यहाँ पे एक काम क्या करते हैं 6 आई के सामने इससे तो 3i स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 और माइनस 3i के सामने ढकेंगे तो 4i प्लस 21 के सामने ढकेंगे तो 12 माइनस 60i इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। अब इसके बाद जरा देखेंगे क्या कि 6i स्क्वायर माइनस 3 और ये हो गया प्लस 3, ये माइनस माइनस प्लस तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12i स्क्वायर और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 60i और प्लस यहाँ पे हो गया 12 माइनस 60i बराबर x प्लस आई वाई, जिसमें ये तो मेरा कहानी खत्म, ये 0 हो जाएगा और आई स्क्वायर कर लूँ माइनस और ये भी क्या हो जाएगा तो ये 0i और ये जो है प्लस 12 बराबर x प्लस आई वाई। तो यहाँ लिख सकते हैं ये दोनों तो 0 हो गया और प्लस 0i इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, जिसमें रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट, यानी x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ये डी बनेगा जो सामने दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, चलिए देखिएगा इसका जो है हम डिमांड निकालते हैं, कैसे ध्यान से देखेंगे। क्या होगा 1 के सामने ढकते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 और इसको मल्टीप्लाई कर घटा देंगे, और फिर देखिएगा यहाँ पे 1 प्लस आई प्लस ओमेगा स्क्वायर के सामने ढकते हैं इसको इससे तो -1 और माइनस माइनस प्लस आई और इसको मल्टीप्लाई कर घटा देंगे तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर आई और माइनस आई। क्लियर है, फिर इसके सामने ढकते हैं ओमेगा स्क्वायर का तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस आई इंटू
माइनस आई प्लस ओमेगा माइनस वन माइनस, तो माइनस प्लस और फिर माइनस, ये वाला टर्म हो गया। क्लियर है? इतना है। ठीक है, अब इसका पूरा का सॉल्यूशन किया जाएगा मल्टीप्लाई करके। देखिए कुछ अब कैंसिल होने लायक है तो कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और तो कुछ दिख नहीं रहा है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्ट। 1 है, ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा क्यू और माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस आई, माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पे ओमेगा, माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस तो माइनस। ठीक है, ये हो गया। फिर इसका अब इसमें आइए जरा देखते हैं। 1 प्लस आई प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ बचा है क्या 1 और 2, माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आई, अब प्लस ओमेगा स्क्वायर, सबको मल्टीप्लाई करना है और क्या। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा में तो माइनस आई प्लस ओमेगा माइनस 1 और अब माइनस आई से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर और फिर माइनस ओमेगा आई माइनस ओमेगा आई और माइनस माइनस प्लस आई और बगल में जो है माइनस आई लिखा हुआ है। क्लियर है? यहां तक तो परफेक्ट है। कुछ कैंसिल होने लायक है, कैंसिल होने लायक तो यहाँ दिख रहा है, अब तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। अब दिख नहीं रहा है तो ऐसा करते हैं कि ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है, हालांकि ये दोनों तो ऐड होगा तो 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा क्यू 1 होता है और माइनस आई हो जाएगा और प्लस ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जरा देखिएगा ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, फिर आ जाएगा प्लस यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आई और माइनस ओमेगा स्क्वायर आई स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा 4 इंटू आई और प्लस ओमेगा स्क्वायर है। इसमें कुछ कैंसिल होने लायक तो दिख ही नहीं रहा है, आई से आई कैंसिल हो सकता है और फिर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस आई प्लस ओमेगा -1 आई स्क्वायर -1 -2 ओमेगा आई। हाँ, अब इसके बाद जरा देखते हैं 2 ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आई प्लस ओमेगा। अच्छा, फिर यहाँ +1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर -1 माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 4 का वैल्यू ओमेगा होता है तो यहाँ पे होगा ओमेगा आई। अब इसके बाद जरा देखिएगा ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे सभी में तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आई माइनस प्लस ओमेगा क्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यू आई। अब इसके जरा देखते हैं कुछ कटने लायक है। पहले तो देख रहे हैं कि ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा और ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर यहाँ भी कटेगा और कटेगा और नहीं कटेगा और कटेगा नहीं कटेगा। चलिए, तो बचा हुआ टर्म क्या है, 1 से 1 कैंसिल होगा, आई से आई कैंसिल होगा और कहीं कटेगा। ओमेगा आई कहीं है, ओमेगा आई तो कहीं नहीं दिख रहा है। हाँ, ओमेगा आई कहीं नहीं दिख रहा है, रहने देते हैं। ओमेगा क्यू दिख रहा है, चलिए पहले लिख लेते हैं 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा आई माइनस ओमेगा स्क्वायर आई। ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है सिर्फ आई। ठीक है, अब इसके बाद जरा देखिए क्या करेंगे। इसके बाद जो है ये वाला और ये वाला और ये वाला, ठीक है, और ये दोनों तो कहीं गड़बड़ है, जो गलती दिख रहा है, कटना चाहिए था 1 मिनट। देखिए यहाँ पे गलती है कि ओमेगा स्क्वायर आई होना चाहिए था, तो जो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे 2 डायरेक्ट दिया और ओमेगा स्क्वायर आई है तो इससे यहीं पे से कैंसिल होगा, तो ये कहानी तो इसका यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है,
जो मैंने गलती, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर आई है, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट चलिए 1 मिनट हम काम कर सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर आई से ओमेगा स्क्वायर आई कैंसिल होगा, ओमेगा स्क्वायर एक बच गया है। तो देखते हैं ओमेगा स्क्वायर, और कहीं ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, प्लस माइनस 1 2 3 4, जिसमें से ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है, तो 1 तो लिख देना है। क्लियर है? देखिए मैंने क्या किया है, जो टर्म बचा है माइनस ओमेगा आई माइनस ओमेगा स्क्वायर आई, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 और ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 बचेगा आई। अब जरा देखिएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, यानी तीनों का वैल्यू मिला के क्या हो गया, 0 हो जाएगा, प्लस और आई तीनों में से कॉमन कर लेंगे, माइनस आई, तो बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सब टर्म जब 0 आ ही गया तो कंप्लीट इसका 0 आएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर? यानी सिर्फ कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन अच्छा से कीजिएगा क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके बाद का क्वेश्चन और भी बताएंगे। जब तक के लिए आप लोग क्वेश्चन को रिवीजन करें, नोट करें पूरी तरीका से, आपके प्रत्येक कंपटीशन के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।